Good morning, students. Today we will discuss bar graph of data handling of 7th class. सबसे पहले बेटा बार ग्राफ ए बार ग्राफ और ए बार चार्ट इज यूज्ड टू represent data usually using bars of different heights or lengths. Data is graphed either horizontally or vertically, allowing us to compare different values and draw conclusions quickly and easily. Using a scale. The scale of a graph is the relation between the unit used and their representation on the graph. Scale should be chosen in such a way that are easy to plot and easy to read. Scales are helpful in drawing bar graphs when the data involved is very large. Scale is marked on both x and y axis. Each mark on the axis represents one unit. जैसे बेटा इन क्लास 7th 37 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर म्यूजिक एंड सेलेक्टेड द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रा द लेवल, ड्रा एंड लेवल द एक्सेज। ड्रा कर लिया बेटा। अब वर्टिकल एक्सेज होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेज होता है। जो एक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो वाई को बोलते हैं हम वाई एक्सेज। स्टेप नंबर 2, since numbers are till 16, we use a scale of 2 for 1 unit. Decide on appropriate interval for the frequency axis. जब बाइबल अपन ले लिया बेटा, जी एक्सेज जो अपन इंस्ट्रूमेंट है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 2 for 1 यूनिट के इक्वल ले लिया। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इधर लिए गिटार, वायलिन, पैनो, सेलो, ड्रम्स, फ्लूट। नंबर 3, ड्रा द बार हाइट शुड बी द फ्रीक्वेंसी। गिटार सबसे पहले कितना है बेटा 10 के इक्वल ले लिया हमने। स्टेप नंबर 4, गिव यूअर बार चार्ट ए टाइटल। बार शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। देखो जो वायलिन ले लिया हमने 2 3, पैनो 16 ले लिया, सेलो 1, ड्रम 4 तो फ्लूट 3 के इक्वल ले लिया हमने। नाउ सेकंड, रन स्कोर्ड बाय द राहुल इन द 5 मैचेज आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। मैच फर्स्ट 70, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 50, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 45, मैच 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 60, मैच 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 80। रिप्रेजेंट द अबव डाटा थ्रू ए बार ग्राफ। सिमिलरली जिस तरह अपने फर्स्ट सम किया था इस तरह हम इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, व्हेन वी नीड टू कंपेयर और शो टू सिमिलर डाटा ऑन सेम बार ग्राफ वी यूज डबल बार ग्राफ। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, रन स्कोर्ड बाई अतुल एंड राहुल इन डिफरेंट सीरीज आर रिप्रेजेंटेड इन द गिवन टेबल। ये राहुल की सीरीज दी हुई है, ये अतुल की दी हुई है। रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द बार ग्राफ। उस तरह हमने वर्टिकल एक्स लगा लेनी है तो हॉरिजॉन्टल एक्स लगा लेनी है। इधर हमने स्केल फॉर बाई एक्स 1 यूनिट रिप्रेजेंटेड 100 के बराबर मान लेनी अपने। 0 100 200 300 400 500 600 700 800। इधर अपने सीरीज लगा लेनी, सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज। राहुल की हमने ब्लू कलर की मान ली, अतुल की हमने ग्रीन कलर की मान ली। देखो पहला आप राहुल की 270, फिर 580 है अतुल की। सिमिलरली सीरीज नंबर 2 सीरीज 3 सीरीज 4 सीरीज 5 कर सकते हैं। नाउ जैसे लेट ट्राई द फर्स्ट सम है बेटा, यूज योर नोटबुक टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यूज द बार ग्राफ दैट शो द नंबर ऑफ लेटर डिलीवरी बाई ए पोस्टमैन इन ए वीक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑन विच डे, देखो बेटा इधर डे दी हुई है, इधर नंबर ऑफ लेटर दी हुई है। ऑन विच डे द लीस्ट नंबर ऑफ लेटर बार डिलीवर। सारे छोटी कौन सी है, सैटरडे को है। ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर बार डिलीवरी, सारे बड़ी कौन सी बढ़ेगा, थर्सडे। हाउ मैनी लेटर बार डिलीवरी ऑन द फ्राइडे। फ्राइडे को कितने हैं बेटा 45 है। कितने हैं
45। सिमिलरली आप थर्ड कर सकते हैं, सेकंड सब कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अपने पास है बेटा प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ likelihood of something to happen. Probability can be found by the ratio of happening of events over total number of events. Mathematically, probability is equal to number of ways the events can occur over total number of events in the simple space. The probability of occurring in events is always lie between 0 and 1. 0 को आप इम्पॉसिबल बोलते हैं, 1 को हम सर्टेन बोलते हैं। जैसे इसमें कुछ टर्म है, सबसे है एक्सपेरिमेंट, सिचुएशन इन्वॉल्विंग ए चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स टू रिजल्ट कार्ड आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है? रिजल्ट ऑफ सिंगल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सिंपल स्पेस सेट्स ऑफ ऑल इवेंट्स कैन एक्कर इन द एक्सपेरिमेंट। सर्टेन इवेंट्स क्या होता है? दीज इवेंट्स हैव सर्टली टू एक्कर। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटकम्स। आउटकम्स आर द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे द सेट ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट कैन एक्कर इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्पेस। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड इट हैज टू इवेंट्स, गेटिंग ए टेल और गेटिंग ए हेड। सो द सिंपल स्पेस है टू इवेंट्स, हेड एंड टेल। All the events in simple space are enclosed in a bracket and events are separated by comma. When a dice is thrown, it has 6 events, getting 1 or 2, 3, 4, 5 and 6, and of them will certainly occur. So the simple space has 6 events. When we throw a coin, we can either get a head or a tail. These events are called sure events or certain events. Similarly, sun always rise in the east is an example of sure or certain events. कहना when we throw a dice, one of number among 1, 2, 3, 4, 5, 6 will always occur. Now impossible events. These events can never occur. These events can never occur. For example, you can never get a head when you throw a dice. Sun can never rise in the west is also an example of impossible events. Now प्रोबेबिलिटी हमने आपको समझाई दी थी बेटा, ऐसे आप एग्जांपल करते हैं। देखो, फाइंड द चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। सिंपल स्पेस बना लेनी है बेटा आपने पहले। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होगा दिस एक्सपेरिमेंट? हेड या टेल? 2 आ गए बेटा। गेटिंग ए हेड इज रिक्वायर्ड इवेंट, इट हैज 1 आउटकम, सो the required probability is 1/2. Find the chance and probability of getting a 2 when a dice is thrown. Simple space करना का total possible outcome of this experiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 is equal to 6. Getting a 2 is the required event, it has 2 1 outcome. So the required probability 1/6. Can I find the chance of getting an even number when a dice is thrown? Simple space करना बेटा दिस एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ने गेटिंग ई नंबर 2, 4, 6 इधर क्या इवेंट्स, इट है 3 आउटकम, सो दर क्या चांस 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये था बेटा प्रोबेबिलिटी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।